जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। एक बार सेशन को शुरुआत होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम प्रश्नावली 9.2 कर रहे थे। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हो गया था दोस्त, और हमने बोला था कि आप फोर्थ क्वेश्चन को एक बार अपने से प्रयत्न कर आइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अगर आप लगातार देख रहे हैं तो फोर्थ क्वेश्चन आराम से बन गया होगा। आइए फिर भी एक बार समझते हैं क्या कह रहा है और हमें क्या प्राप्त करना है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि आकृति 9.16 में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। अभ्यंतर का मतलब अंदर की तरफ, अब बहिरंतर मतलब बाहर, बहिर्भाग मतलब बाहर की तरफ। अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, जैसा कि आप देख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और P क्या है, उससे अंदर एक भाग है। ये नहीं बोला है कि बीचों बीच है या बीच में है, ऐसा कुछ बात नहीं बोला है। अब आपको दर्शाना है कि एरिया ऑफ APB देख रहे होंगे, ऊपर से A, P और B। APB और एरिया ऑफ PCD जो नीचे है PCD, यह एरिया दोनों मिलकर ABCD जो एक समांतर चतुर्भुज है उसके क्या है, आधा है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि APD जो दिख रहा है, बाकी जो बचे ट्रायंगल होंगे दो, देखिए देखेंगे तो 4 ट्रायंगल हैं। 2 ट्रायंगलों की बात कर लिया है, बाकी 2 बचे जो ट्रायंगल हैं APD हो या फिर वो PBC हो। देख सकते हैं P, B और C, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया और पहले वाले जो 2 ट्रायंगल हम देखे थे उन दोनों का एरिया सम करने पर क्या आ रहा है, एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। यही हमें दिखाना है। आइए चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त, चलिए आइए देखिएगा। चलिए पहले ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं इस प्रकार। या ABCD एक चतुर्भुज है क्या, नामकरण दिया हुआ है। ये है D, यह है C, B और A। कोई एक बिंदु है अभ्यंतर भाग में, अंदर भाग में। अब इसको जोड़ दिया गया है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इसका नाम है P नाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं दिया क्या हुआ है, हम वो लिख लेंगे। सिर्फ हमें यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक समांतर क्या है, चतुर्भुज है। क्या है दोस्त, समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। अब हमें दर्शाना क्या है, हमें पहला प्रश्न दर्शाइए, दर्शाना क्या है देखिएगा, दर्शाइए। पहला क्या दर्शाना है जरा देखेंगे। एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD जो ट्रायंगल है, यह दोनों बराबर है एरिया ऑफ ABCD के, हाफ ABCD के हाफ एरिया के बराबर है। आइए चलिए चलते हैं, पहले प्रश्न को समझते हैं, करते हैं। अब जरा समझिएगा यहाँ पर हमें क्या दिखाना है दोस्त कि यह जो ट्रायंगल है APB फर्स्ट ट्रायंगल जो अंकित कर रहे हैं, उसके बाद जो PCD ट्रायंगल है जो सेकंड ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया क्या होगा, अगर इन दोनों का एरिया जोड़ते हैं तो ABCD का जो कुल एरिया है उसके आधा है। क्या है, उसके आधा है। ज़रा समझिएगा कैसे होगा, हमारा वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हम पढ़े हुए हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है जिनका आधार सेम है, और ये दोनों आकृतियाँ एक ही समांतर रेखाओं की क्या हैं, बीच की आकृतियाँ हैं। तो क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया
समांतर चतुर्भुज के एरिया के क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। वही प्रोसेस इसमें भी हम अपनाएंगे। चलिए देखिए कैसे होगा। एक रचना करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, एक रचना हमें करना पड़ेगा। रचना में क्या करना पड़ेगा, हमें P से, या जो P बिंदु है इससे होते हुए एक रेखा खींचना पड़ेगा इस प्रकार। इसको नाम दे देते हैं M और इसको नाम देते हैं N। अब जो यह MN रेखा खींचे हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा, रेखा खींचेंगे जो AB के क्या हो, AB के समांतर हो। क्या हो दोस्त, AB के समांतर हो। अब जरा समझिएगा, हमने MN एक रेखा खींचा है, बनाया है, रचना किया है, जिसके अंतर्गत हमने यह बोला है कि जो MN रेखा बन रहा है वो AB के क्या है, समांतर है। जब वो AB के समांतर है और AB CD के समांतर है, किसके, CD के समांतर है। क्यों, क्योंकि AB CD एक समांतर चतुर्भुज है। तो AB MN ये एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो MN भी CD से क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि MN AB के समांतर है और AB CD के समांतर है, इसलिए MN क्या हो जाएगा, CD के भी समांतर हो जाएगा इस प्रकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपको निकलकर एक समांतर चतुर्भुज आ रहा होगा। कौन सा, देख सकते हैं AB MN, यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे समांतर चतुर्भुज है, जरा ध्यान से देखिएगा। AB क्या है, AB MN के पैरेलल है, और क्या है, AM भी किसके पैरेलल है, BN के। ये कैसे पैरेलल है, क्योंकि AD और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समभुजाएं भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसका थोड़ा सा भी भाग लेंगे, इसका भी थोड़ा सा भी भाग लेंगे, तो वो जो रेखा निकल कर आएंगे वो भी सम्मुख भुजाएं कहलाएंगे और वो भी एक दूसरे के समांतर भी होखेंगी। तो इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ है, AB समांतर और AM भी समांतर। अब AB MN क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और इसमें एक ट्रायंगल है। जरा ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, APB। क्या है, एक ट्रायंगल है। अब जरा समझिएगा, जो AB MN समांतर चतुर्भुज है और जो ट्रायंगल APB है, इनका एक ही आधार है। आधार क्या है, एक ही आधार है। आधार क्या है, एक ही है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की क्या है, आकृतियां हैं। जरा समझिएगा, इनका क्या है, एक ही आधार है, और ये दोनों जो आकृतियां हैं एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, ABMN। इसे हम नाम देंगे फर्स्ट। उसी प्रकार जरा समझिएगा, उसी प्रकार हम उसी प्रकार मतलब जो अभी तक ले हम करते आए हैं ये प्रोसेस, क्या उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल समांतर चतुर्भुज MNCD। क्या आप
ये बात तो समझे होंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने एक एक लाइन और एक एक बातों को समझाने का प्रयत्न किया है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो हमने लिखा है उसी प्रकार? क्यों? क्योंकि देखिएगा जरा, एम और सी डी भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। और इसके अंतर्गत पी सी डी एक त्रिभुज है जिसका बेस क्या है, सी डी है। जिसका बेस क्या है, सी डी है। यानी कि समांतर चतुर्भुज का भी बेस सी डी है और त्रिभुज का भी बेस सी डी है। और दोनों चित्र एक ही समांतर रेखाओं यानी एम एन और सी डी के बीच की आकृतियां हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या करना है, पहला और दूसरा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये जो पहला और दूसरा है इसे क्या करेंगे दोस्त, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इधर लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, ये इधर जोड़ेंगे और ये इधर जोड़ेंगे। यह निकल कर आएगा एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। बात को समझिएगा, एरिया ऑफ ए पी बी और एरिया ऑफ पी सी डी क्या हो जाएंगे, जोड़ेंगे। इनको हमने जोड़ दिया। उसी प्रकार ज़रा ध्यान से समझिएगा कि हाफ हाफ क्या, यहाँ से जब हाफ हाफ हम लिखेंगे तो हाफ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा, एरिया ऑफ किसका, ए पी एम एन प्लस एरिया ऑफ एम एन सी डी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ए बी एम एन और एरिया ऑफ एम एन सी डी अगर जोड़ते हैं, देखिए ए बी एम एन और एम एन और सी डी, यह पूरा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। क्या हो जाएगा, पूरा ए बी सी डी। तो फाइनल क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी और सी डी। और यही हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ए पी बी और एरिया ऑफ पी सी डी किसके बराबर होना चाहिए, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। यही हमारा पहला क्वेश्चन है और इस प्रकार देख सकते हैं यह प्रूफ होता है। सेम प्रोसेस है दोस्त, जो अभी तक प्रश्न हम करते आ रहे हैं, जो हम अपने प्रमेय को समझे हैं, जो हम प्रश्नों को समझे हैं, उदाहरण को करते चले हैं, उन्हीं चीज़ों पर अब आधारित ये प्रश्नावली में प्रश्न दिए गए हैं। बस उन्हीं चीज़ों को हम अप्लाई करते चल रहे हैं और लिखते चल रहे हैं। आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक बार देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं, बढ़ा जाएगा। चलिए आइए जरा देखिएगा सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त कि ए पी डी और प्लस एरिया पी बी सी यह बराबर होगा ए पी बी जो भी हम निकाले हैं प्लस पी सी डी, एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा गौर से समझिएगा दोस्त, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि यह दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ेंगे और यह दोनों ट्रायंगल, कौन सा दोनों ट्रायंगल, यह ट्रायंगल, ये थर्ड ट्रायंगल और ये फोर्थ ट्रायंगल। ध्यान से समझिएगा, थर्ड ट्रायंगल को मतलब ये वाला ट्रायंगल नहीं, ये पूरा ट्रायंगल, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब क्लियर होगा। अब देखिए ये फोर्थ है, थर्ड है, ये फोर्थ है। बोल रहा है कि पहला और दूसरा एरिया दोनों ट्रायंगलों को मिलाकर अगर हम जोड़ रहे हैं तो ए बी सी डी के क्या हो रहा है, आधा आ रहा है। हमने प्रूफ किया, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रूफ किया। अब हमें यह करना है कि जो यह आपका एरिया है ए पी डी है और आपका बी पी सी है, यह भी दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो बाकी यह दो ट्रायंगल हैं, इनके एरिया का क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, हमने यह चीज़ कर दिया हुआ है, ये चीज़ हमने कर दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मिटा रहे हैं।
चलिए आइए देखिएगा, हम ये चीज़ कर लिए हैं दोस्त, क्या, एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ PCD बराबर हाफ ऑफ एरिया ABCD। अब ज़रा समझिएगा, यह दोनों ट्रायंगल को मिलाने के बाद ABCD का एरिया क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। ABCD का एरिया क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, आधा हो रहा है। तो बाकी जो दो ट्रायंगल होंगे उन दोनों को जोड़ेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे तो बाकी जो बचा रहेगा वही तो एरिया होगा। बड़ा समझिएगा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम फाइनली क्या लिख रहे हैं, ABCD का एरिया। ज़रा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, एरिया ऑफ क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD प्लस एरिया ऑफ APD है, APD प्लस एरिया ऑफ BPC, यही तो होगा दोस्त। अगर टोटल एरिया हम लिखने जाएंगे किसका, एरिया ऑफ ABCD का टोटल एरिया, तो यही चारों ट्रायंगल को मिलाने के बाद जो एरिया बनेगा वो किसका एरिया बनेगा, ABCD का बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है और ये क्या है, आप समझ रहे होंगे। यह APB और PCD, APB PCD, उसके बाद यह क्या, APD और ये क्या है, BPC। ये चारों ट्रायंगल को मिलने के बाद किसके बराबर हो रहा है, ABCD के। फिर से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABCD। अभी हमने प्रूफ क्या किया है दोस्त, एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ PCD किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके, ABCD के। अभी तो हमने क्या किया, प्रूफ किया। प्लस क्या लिखेंगे, जो बाकी बच गए हैं, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC, यही तो है हमारा, यही है। चलिए अब ये देखिए, इधर किस में है, प्लस में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इधर करेंगे ABCD में से ये घटाएंगे, या इधर क्या है, एक है, इधर क्या है, आधा है, तो एक में से इधर माइनस आएगा तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ही आधा बचेगा। तो एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC। इसे हम नाम देते हैं थर्ड, क्यों, क्योंकि हमने ये हमारा निकल कर आया है, इसे हम नाम थर्ड दे देते हैं, ऐसे हम नाम क्या देते हैं, फोर्थ नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि इससे पहले अगर आप लिखे होंगे तो देखेंगे उसमें कि हमने फर्स्ट और सेकंड दूसरे माना है, इसे नाम दे देते हैं थर्ड, और जो हमारा फाइनल निकल कर आया इसे हम नाम दे देते हैं फोर्थ। अब ज़रा समझिएगा, थर्ड एवं फोर्थ के तुलना के पश्चात अगर आप तुलना करेंगे तो देखिएगा, हाफ ऑफ एरिया और हाफ ऑफ एरिया, ये दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जब यह दोनों आपस में बराबर होंगे तो इधर वाला और ये वाला जो बाकी बचा क्या होगा, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हम लिखेंगे, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC। और यही क्या करना है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए ये क्या हो गया दोस्त, हमारा दूसरा प्रश्न हो गया, देख सकते हैं एक बार। बढ़ा जाए आगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए देखिए जरा 50वां क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे उसके बाद करते हैं और समझते हैं। चलिए पढ़िएगा प्रश्न को, एक बार पढ़ेंगे दोस्त।
चलिए पढ़िएगा, पढ़ लिए, चलिए समझिएगा आप ज़रा ध्यान से। आइए, देखिए क्या कह रहा है आकृति दिया हुआ है 9.17, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके समक्ष आकृति दिख रहा होगा। बोल रहा है कि PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज है। PQRS देखिए कहाँ है, PQRS। उसके बाद बोल रहा है ABRS दिख रहा होगा, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। बोल रहा है कि तथा एक्स भुजा एक्स बी आर देख रहे होंगे, ऐसे इस प्रकार फ्लैट है थोड़ा, बी आर पर स्थित है कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु है, न कि मध्य बिंदु, ये सब नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कोई एक बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ PQRS और ABRS बराबर होगा। आशा करता हूँ ये आप क्वेश्चन आप अपने से कर लेंगे, क्योंकि पहले जो भी हम क्वेश्चन किए हैं उन्हीं के आधारों पर है। PQRS और ABRS को एरिया क्या करना है, बराबर करना है। कैसे होगा बराबर, आप समझ रहे होंगे, आइए फिर भी हम करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि सेकंड है एरिया ऑफ AXS। आप AXS ट्रायंगल देख रहे होंगे, उसको सिद्ध करना है कि उसका जो एरिया होगा वो PQRS के आधा होगा। चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं, कर रहे हैं हम 5th क्वेश्चन। चित्र बनाते हैं, आइए ज़रा देखिएगा। ये हमारा PS वाला सेक्शन है, उसके बाद ये गया है B और ये ऐसे है कुछ, और ये हमारा इस प्रकार है, ये हमारा S है, ये हमारा R है, और ये हमारा है P और ये P है। उसके बाद यहाँ से गया है A, ये A पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये वाला है, वो क्या है, Q है, इस प्रकार है। उसके बाद X एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये है, और A और S को मिला दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार। चलिए आइए समझिएगा। बोल रहा है पहले दिया क्या हुआ है वो लिख लेंगे, दिया हुआ है ABCD और क्या है, ABCD है, ABCD नहीं है, बोल रहा है PQRS और ABRS। क्या है, PQRS और ABRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है दोस्त, समांतर चतुर्भुज है। और क्या है, X क्या है, BR पर क्या है, कोई बिंदु है, क्या है, कोई क्या है, बिंदु है। चलिए आइए पहला प्रश्न पर चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ PQRS बराबर होगा एरिया ऑफ ABRS के। चलिए आइए देखिए कैसे होगा, समझेंगे। हमें एरिया ऑफ PQRS और ABRS को क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है दोस्त, बराबर करना है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरिया ऑफ PQRS से। अब ज़रा समझिएगा, एरिया ऑफ PQRS लिखेंगे तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ क्या करना पड़ेगा, APS और एरिया ऑफ AQRS। बात को समझिएगा, हम क्या लिख रहे हैं, क्या आप बात को समझ रहे हैं, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने ऐसे प्रश्न पहले कर चुके हैं। PQRS जो है PQRS में, यानी यहाँ से ये सब एरिया किसके बराबर होगा, AQRS और यह ट्रायंगल के,
यह फर्स्ट ट्रायंगल दिख रहा है और बाकी ए क्यू आर एस दिख रहा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू आर एस बनेगा। बनेगा बिल्कुल। चलिए उसी प्रकार एरिया ऑफ ए बी आर एस लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ए बी आर एस जब हम लिखेंगे जरा समझिएगा, एरिया ऑफ ए बी आर एस हम लिखेंगे तो कहाँ है, ए बी आर एस, इसमें क्या एरिया ऑफ ए क्यू आर एस और यह दूसरा ट्रायंगल ए क्यू आर एस और यह दूसरा ट्रायंगल मिलाएंगे तो ए बी आर एस बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, ए बी आर एस बनेगा। अब आइए जरा ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। अब एरिया ऑफ उस ट्रायंगल का है, किसका, उस ट्रायंगल का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या है ट्रायंगल का एरिया, आप देखेंगे तो क्यू आर बी, बी प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर एस, यही तो होगा। मतलब जरा ध्यान समझिएगा, चलिए आइए देखिएगा, एरिया ऑफ ए बी आर एस हमने क्या दिखाया था, बी क्यू आर, यह दूसरा ट्रायंगल, इसके साथ जोड़ेंगे ए क्यू आर एस, ए क्यू आर एस, तब जाकर मिलेगा ए बी आर एस, तब जाकर क्या मिलेगा दोस्त, ए बी आर एस। यानी कि ए बी आर एस का हमको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो यह जितने भागों में बटा हुआ है, चाहे 3 भाग में होता है या 4 भाग में, लेकिन यहाँ पर 2 भाग दिख रहा है, सिर्फ एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक दूसरा और आकृति चतुर्भुज दिख रहा है। अब जरा समझिएगा, जब इन दोनों का एरिया एक साथ जोड़ेंगे तभी तो हमको क्या मिलेगा, ए बी आर एस मिलेगा या फिर पी क्यू आर एस मिलेगा। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर ए क्यू आर एस और ए क्यू आर एस का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, यहाँ तक तो ठीक है। ए क्यू आर एस और ए क्यू आर एस का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब हम कहीं यह जो 2 ट्रायंगल हैं दोस्त, ए पी एस और बी क्यू आर, या कहीं भी आपके प्रश्न में या फिर कहीं भी ऐसे नहीं दिख रहा है कि यह दोनों एक कहीं ट्रायंगल या इनका एरिया क्या होगा, समान बराबर होगा। अगर इनका एरिया बराबर कहीं प्रश्न में लिखा होता तो हम करेक्ट मतलब डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, पी क्यू आर एस का एरिया ए बी आर एस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए क्यू आर एस दोनों में सेम है। अब बाकी ये 2 पॉइंट जो हैं इनका भी एरिया दिया हुआ है, बराबर है, परंतु दिया नहीं है। अब जब 2 ट्रायंगल का एरिया आपको बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि उस ट्रायंगल जो 2 ट्रायंगल हैं वो आपस में सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा है कि कोई भी 2 त्रिभुज अगर वो सर्वांगसम होंगे तो उनका एरिया क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो आइए पहले यही सिद्ध करेंगे, क्या ट्रायंगल ए पी एस किस प्रकार सर्वांगसम है ट्रायंगल बी क्यू आर के। आइए शुरुआत करते हैं, जरा समझिएगा, पी एस क्या हम बराबर लिख सकते हैं क्यू आर के, क्यू आर के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजा क्या होगा, अब पी एस के सम्मुख भुजा क्या है, क्यू आर है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हम ए एस और बी आर बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ए बी आर एस क्या है, ये भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और ये दोनों चीज़ क्या है आपको प्रश्न में दिया है, ये दोनों चीज़ क्या है आपस में प्रश्न में दिया हुआ है। अब जरा समझिएगा, इस ट्रायंगल में यह भुजा इस ट्रायंगल में यह भुजा एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम कोई भी दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो, अपना वही नियम लगाएंगे, यस से यस रूल या फिर ए रूल या फिर ट्रिपल एस या फिर RHS रूल, यही हमारा 4 नियम है, यही अपनाएंगे। जरा समझिएगा, अब यह साइड मिला, अगर इनके बीच का एंगल जो हम दिखा देते हैं तो क्या यस से यह दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। परंतु कैसे दिखाएंगे ये दोनों एंगल, यह दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, जरा देखिएगा, PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो क्या यह एंगल
और यह एंगल आपस में संगत कोण बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे सर। क्यों? क्योंकि PS और QR आपस में समांतर हैं। एक तीसरी रेखा इसको कट कर रही है और यह दोनों समांतर हैं, तो संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण क्या होगा दोस्त? बराबर होता है। क्या यह एंगल और यह एंगल, कौन सा? यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। क्यों? क्योंकि AS और BR भी आपस में क्या है? समांतर हैं, और ऊपर से एक तीसरी रेखा इनको कट कर रही है, तो इनके भी संगत कोण निर्माण हो रहे हैं, तो संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब वह पैरेलल रेखाओं को कट कर रहे हों, या फिर वो संगत कोण पैरेलल रेखाओं पर बन रहे हों। तो यह पैरेलल रेखा पहले से ही है, तो संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, तो जाहिर सी बात है तीसरा अपने आप कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। किसके अनुसार? त्रिभुज के योग गुणधर्म के अनुसार। तो क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ PSA बराबर होगा एंगल ऑफ BRQ के। क्यों बराबर होगा? त्रिभुज के योग गुण धर्म के अनुसार। क्यों? क्योंकि अगर यह 40 है और यह 30 है, तो ये भी 40 और 30 होगा, और बाकी बचा हुआ ये हो जाएगा, तो ये भी उतना ही आएगा, ये भी उतना ही आएगा। तो इस वजह से आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए यस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, यस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल APS सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल BQR से। क्या हो जाएगा दोस्त? दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो फाइनली क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ APS बराबर होगा एरिया ऑफ BQR के। क्या होगा? एरिया ऑफ APS बराबर होगा एरिया ऑफ BQR के। और जब एरिया, ये दोनों तो सेम ही हैं, और यह जब APS और BQR दोनों एरिया भी क्या हो गए? बराबर हो गए, इसलिए फाइनली क्या लिख सकते हैं? इसलिए एरिया ऑफ PQRS बराबर होगा एरिया ऑफ ABRS के। किसके? ABRS के। और यही हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर प्रूफ होता है। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए जल्दी से सेशन को समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न को देखते हैं, एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन को जरा देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए, ये हमारा एस था। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि AXS का जो एरिया होगा वो आधा होगा किसके? PQRS के। यही एरिया, यही हमारा क्या बोल रहा है? AXX का जो एरिया होगा वही हमारा क्या होगा? आधा ऑफ PQRS। अब जरा देखिएगा आइए, क्या आपको ABRS दिख रहा है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है? ABRS एवं ABRS दिख रहा है, ABRS एवं ट्रायंगल AXX का आधार क्या है? आधार
AS है, दोनों का आधार क्या है? AS है, तथा ये दोनों आकृतियाँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ABRS और त्रिभुज AXS, यह दोनों BR और AS समांतर चतुर्भुज समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियाँ हैं। ये दोनों आकृतियाँ एक ही समांतर रेखाओं के बीच की है, और समांतर रेखा क्या है? BR समांतर AS, इसके क्या है? बीच की ये दोनों आकृतियां हैं। इसलिए क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ AX बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS, ये लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चमक रहा होगा, चलिए थोड़ा दूर लिख देते हैं, बात को समझिएगा। हाफ ABRS के एरिया के, एरिया ऑफ AXS ट्रायंगल का किसके होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ, यहाँ पर भी चमक रहा है, ओके यहाँ पर लिखते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS। चलिए अब जरा देखिएगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों की आधार और दोनों आकृतियाँ एक ही समांतर रेखाओं के बीच की हैं। इस वजह से जो ट्रायंगल का एरिया होगा वह समांतर चतुर्भुज के क्या होगा? आधा होगा। और क्या? एरिया ऑफ AXS बराबर एरिया ऑफ PQRS लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि एरिया ऑफ PQRS बराबर है एरिया ऑफ ABRS के। क्या है? बराबर है, हमने यहाँ पर सिद्ध किया हुआ है। PQRS एरिया बराबर है किसके? ABRS के। इस वजह से हमने ABRS के जगह हमने क्या लिख दिया? PQRS। क्यों लिखा है? क्योंकि हमको यही सिद्ध करना है। इस वजह से आप देख सकते हैं इस प्रकार आप AXS को जो एरिया उसकी होगी वह किस प्रकार आधी होगी PQRS की, ये इस प्रकार हो सकता है। चलिए सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। लगभग 9.2 प्रश्नावली समाप्त हो चुका है दोस्त। 6 क्वेश्चन है, सिंपल है, एक बार पढ़िएगा और अपने से करने का प्रयत्न कीजिएगा। आशा करता हूँ कि बन जाएंगे। जब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पर इसके आगे के जो भी तथ्य होंगे, जो भी प्रमेय होंगे, जो भी उदाहरण होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार हम चैप्टर को अपने समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।